गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो सचिन भाई का वीडियो देखा हमने अभी थोड़ी देर पहले। तो सच बताऊं, थोड़ा अच्छा लगा कि ये इंसान चलो आया तो कम से कम बोलता है। कोई चीज यदि इसके ऊपर बनाई जाती है, कोई चीज इसके लिए लाई जाती है, तो ऐसा वो आके जवाब तो देता है। ये चीज मुझे अच्छी लगी। और जो चीज अच्छी लगती है और अच्छा बोलते हैं, जो चीज गलत लगती है वो गलत बोलते हैं, है ना। तो अभी सचिन भाई ने जो बोला है कि लोगों को पता ही क्या है, इस रिकॉर्डिंग के बारे में ये बोला है कि अभी लोगों को पता ही क्या है। लोगों को तो अभी असलियत पूरी पता ही नहीं है और बीच बीच में आकर बोलते हैं और बीच के लोग ही बातों को खराब करते हैं। यदि दो लोग आपस में रिश्तों को सुधारना भी चाहें तो बीच के लोग आके खराब करते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। तो ये चीज तो खैर सही है। तो बीच के लोगों को लाए भी तो भाई साहब आप ही हो। कोई गया तो नहीं था ना आपके पास कि हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। आपने ही मदद मांगी थी ना किसी से। तो आप देखो, यदि आप जाओगे तो फिर आप सुनोगे भी ना। तो गलती कहाँ से स्टार्ट हुई? आपसे हुई। आपको जाना ही नहीं था तो चीजें इतनी खराब ही नहीं होती। इतनी बुरी तरीके से वाईटी पर कभी ये चीजें नहीं आती जो आकर बैठी हुई हैं। और दूसरा, ये रिकॉर्डिंग आपको भी मालूम है। देखो, आप कितना ही चलो बोल रहे हैं कि वो एडिटिंग करी हुई है, सब कुछ है, चीजें पूरी नहीं लाई हैं। हेलो से लेके बाय तक की चीज नहीं थी उसमें, बहुत सी चीजें थी उसमें। चलिए ठीक है, बहुत सी चीजें, आपकी हर बात को हम लोग मानते हैं कि बहुत सी चीजें होंगी उसमें। लेकिन भाई साहब, आपने एक शब्द तो उसमें ऐसा बोला है ना, गंदा शब्द। आप खुद इमेजिन करिए कि कोई आपकी बहन के लिए ऐसे शब्द बोले, आपकी बीवी के लिए ऐसे शब्द बोले, आपकी माँ के लिए ऐसे शब्द बोले, तो आपको कैसा लगेगा। और आप बोलते हो कि अभी तो लोगों को पता ही क्या है। अभी तो 5% भी मैं लेके नहीं आया, अभी तो 95% बाकी है। फिर कभी कहते हैं 2% ही बताया है लोगों को, तो अभी इतना ही पता है। जिस दिन पता चलेगा, मेरे हाथ बांध दिए गए हैं, मतलब मेरे ऐसा लगता है कि मेरे मुंह पे कपड़ा बांध दिया और मतलब मेरी सांस घुट रही, मुझे बोलना है बोल। हम लोग को भी मालूम है कि आपको बोलना, क्योंकि जितना मौका आपको मिला आपने भयंकर बोला, वाईटी पे भयंकर वाला बोला। अब उसमें कितना चीज सही थी, कितनी गलत थी, वो तो सिर्फ आप जानते हो। लेकिन आपको मौका दिया और आपने अपना मुंह इस कदर खोला कि लोगों के, तो क्या बोलना चाहिए, सब कुछ उड़ गया। नींद वींद सब कुछ, चैन वैन सब उड़ा दिया आपने। और यदि उसके बाद भी यदि आपको अब मौका मिलता तो राम जाने क्या करते। आप शायद किसी की जान ही ले लेते, मुझे तो ऐसा लग रहा है। जान जान बोल के जान ही ले लेते। तो भाई साहब, आपका 95% और अब क्या बचा हुआ है ये लोगों को अब समझ नहीं आ रहा है। तो ये 95% भी आप वाइंड अप करो, अपने तक ही रखो, अपने अंदर तक ही रखो। अब लोगों को शांति से जीने दो, शांति बने रहने दो। कुछ भी चीज ऐसी मत लेके आओ, कुछ भी ऐसा मत करो, किसी के लिए कुछ भी मत बोलो। बाकी देखो, पब्लिक तो चाहे अच्छा करो तो भी देखेगी आपको, बुरा करोगे तो भी देखेगी। अच्छा करोगे तो इतना नहीं देखेगी, लेकिन बुरा करोगे तो उठ उठ के पब्लिक आएगी। पब्लिक की आदत होती है ना। तो आपके व्यूज और डॉलर तो बनेंगे, आपका कर्जा भी चुक जाएगा, जो आपका लोन है मकान का वो सब हो जाएगा। लेकिन ये फालतू की अब कंट्रोवर्सी मत करना वाईटी पर आके। इससे बहुत लोगों का हनन हुआ है, बहुत लोगों का विश्वास टूटा है, बहुत लोगों की मतलब एक जो अटैचमेंट हो जाता है ना लोगों को कि यार हम इसको इतनी बार देखते हैं तो उसके अच्छा होता है तो अच्छे में अच्छा लगता है, उसका बुरा होता है तो बुरे में बुरा लगता है। इस तरीके से आपके साथ पब्लिक अटैच्ड होती है। आपने कभी सोचा कि वो जो 2-4 दिन थे पब्लिक, आप तो चलो सोए हो या ना सोए हो, जो भी हो, आपने जो भी किया अपनी लाइफ में वो आपके खुद के कर्म थे, लेकिन पब्लिक का क्या दोष था। आपके साथ पब्लिक भी जागी है भाई साहब, आपके साथ पब्लिक जागी है कि अब क्या होने वाला है। जब आपने ऐसा कुछ लिखा सू करके, तो आप खुद सोचो कि पब्लिक का मन लग रहा होगा, क्या पता क्या हो रहा, और आप आराम से रह रहे थे यार। अब इस तरीके से कंफ्यूज करना छोड़ दीजिए पब्लिक को
अपनी लाइफ को देखिए, अपनी वाइफ को देखिए, अपनी माँ को देखिए, देखो वो वापस आ गई। यार उसे कितनी चिंता होगी, कुछ नहीं तो अपनी माँ का मुंह देख के जी ले यार, है ना, शांति से। अब फालतू की कोई भी ऐसी हरकत मत करो जिंदगी में कि किसी को कुछ भी कहने का मौका मिले और आपके माँ बाप आपके कारण शर्मिंदा हो। जो आज का वीडियो था अप्सरा मॉम का, मैंने उस पर भी रिएक्ट किया था कि अच्छा नहीं लगा था देखकर, है ना, बहुत बुरा लग रहा था कि एक माँ दुखी है, जैसे बोल रही है कि हमने तो हालात पे छोड़ दिया उनको। यार कोई भी माँ बाप बोलते जरूर है लेकिन वो करते नहीं है ऐसा कभी भी। यार कोई माँ नहीं कर सकती, कोई बाप नहीं कर सकता ऐसा कि बच्चों को उनके हालात पे, उनके कर्मों पे छोड़ दें। एट लास्ट वो फिर खड़ी रहेगी, वो खड़ी रहेगी, आप कितना भी बुरा करोगे, लेकिन माँ एक ऐसा रिश्ता होता है वो आपके साथ आखिरी सांस तक खड़ी रहेगी। तो थोड़ा सा रिश्तों की कदर करना सीख लो। ये दुनिया बहुत छोटी है बेटा, बहुत छोटी है ना, कब किसको क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम। इसलिए टेंशन फ्री लाइफ जियो, इतना टेंशन क्यों लेने का, ना किसी को देने का ना किसी को लेने का। टेंशन, शांति से अपनी लाइफ जियो यार। क्योंकि सच में यार मुझे ये सारी चीजें देखती हूँ ना तो निगेटिविटी भरती है माइंड में। मत लाओ, कुछ अच्छा अच्छा लेकर आओ तो लोग आपसे मतलब कुछ सीखें। मैंने सुना आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपका बहुत कुछ मतलब आप कोचिंग्स वगैरह का भी वो है, कुछ इस तरीके का ले आओ। ठीक है, कम व्यू आएंगे मालूम है, कंट्रोवर्सी से बहुत व्यू आते हैं, कंट्रोवर्सी से चैनल खड़ा हो जाता है। ले अच्छी चीजें दिखाओ तो पब्लिक नहीं देखती, ये चीज से भी मैं एग्री हूँ, लेकिन एक लिमिट तक चीज अच्छी लगती है, इतनी हाई लिमिट तक चीजें अच्छी नहीं लगती है ना, कि किसी की जिंदगी का सवाल आ जाए इसमें। जो चीज आप लेके आए उसमें तो जिंदगियां बिगड़ गई यार लोगों की। एक थोड़ी सी ना समझी जो आपने स्टार्ट करी वो ना समझी थी। पूरा दोष आपका नहीं है, मैं नहीं बोल रही कि आपका पूरा दोष है, गलतियां दोनों साइड से हुई हैं, लेकिन सजाएं तो आपके परिवार ने ही भुगती है, उनके परिवार ने भी भुगती है, दोनों ने भुगती हैं। अब लेकिन बाइंड अप करो। अब भैया कोई भी ऐसी कोई रिकॉर्डिंग या किसी के पास कुछ भी हो, अब कुछ भी मत लेके आना वाईटी पे, कुछ भी नहीं। शांति से अपनी अपनी जिंदगी जियो और दूसरों को जीने दो। और वो 95% भी लेकर मत आना कभी भी, वो अंदर पी जाओ, अपने अंदर पी जाओ 95%। हम लोग को बिल्कुल भी नहीं जानना है वो 95%, किसी भी पब्लिक को आप बिल्कुल नहीं जानना है, क्योंकि वो 5% ही आपका इतना खतरनाक था कि लोगों के होश उड़ गए थे, है ना। तो वो 95% क्या पता कितना खतरनाक होगा। और रहा रिकॉर्डिंग का, तो बस इतना ही बोलूंगी, किसी भी माँ बेटी बहन के लिए इस तरीके के शब्द मत यूज करो। अब आपके मन में क्या चल रहा था उस टाइम पे, क्या था, आपकी मानसिक स्थिति कैसी थी, ये हम लोगों को अंदाजा तो है कि भी उस टाइम आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ी थी। तो इंसान के मुंह से कुछ का कुछ निकलता है, वो अपने प्रेजेंस में रहता ही नहीं है कि यार हम क्या बोल रहे हैं, क्या निकल रहा है हमारे मुंह से, और लोगों को उसका तुम्हारे कहे का लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये चीज हमको दैट टाइम समझ में आती ही नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल ही नील हो जाते हैं, जीरो हो जाता है हमारा दिमाग, वो जो मन में आता है हम लोग वो करते हैं। तो इस चीज को भी हम लोग ये सोच लें कि चलो उस टाइम आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी, दिमाग से कुछ का कुछ निकल रहा होगा और चीजें पूरी भी सामने नहीं आई हैं, चीजों को बहुत बुरी तरीके से एडिटिंग करके सामने लाया गया है। तो ये कौन गेम खेल रहा है ये भी अभी नहीं मालूम है कि इतना गेम कौन खेलता, किसके पास फुर्सत है ये गेम खेलने की यार। लेकिन आपसे इतना ही बोलेंगे कि अब शांति बना के रखो, अपनी वाइफ की तरफ देखो, अपनी माँ की तरफ देखो, अपने परिवार की तरफ देखो जो आपके दुख में खड़ा रहा। कोई और तो नहीं आया ना, ये बस छोटे मोटे जो आपके क्रिएटर्स हैं वही आपके साथ खड़े थे। लेकिन कितने लोगों ने मजाक बनाया, कितने लोगों ने क्या क्या नहीं बोला। और ये दुनिया तो खड़ी है, एक मौका तो मिले इसे बोलने के लिए, वो बोलेगी, चाहे फिर कोई भी हो। आप मौका दोगे तो दुनिया बोलेगी, आप मौका नहीं दोगे तो दुनिया कभी नहीं बोलेगी।
आबेल आबेल मारने वाली स्थिति तो आपने ही करी है ना, तो लोग आके आपको मार रहे हैं और क्या। खैर ठीक है, और कुछ नहीं बोलना मुझे। जय श्री राम दोस्तों, इनकी अच्छी लाइफ निकले बस यही चाहते हैं, और वो 95% नहीं जानना चाहते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए राधे राधे, बाय बाय, जय श्री राम।